हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व की सीरीज में पिछले कुछ क्लासों में हमने उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि देखे थे। ठीक है, तो आज से हम शुरू करें उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार इत्यादि वाला जो टॉपिक है उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ रह गए हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनको लास्ट में उनसे संबंधित कुछ प्रश्न और उनको लास्ट में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको पहले हम कवर कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले देखो, गुमानी पंत। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था फरवरी 1790। ठीक है, 1790 इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है इनका? काशीपुर। ठीक है, हालांकि जो मूल रूप से रहने वाले थे पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, लेकिन जन्म स्थान कहाँ है? काशीपुर है। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? लोकनाथ या फिर लोकरत्न पंत। ठीक है, ये इनका मूल नाम था, लोकनाथ या लोकरत्न पंत। इन्हें कुमाऊं का प्राचीन कवि माना जाता है। ठीक है, ठीक है, इन्हें कुमाऊं का प्राचीन कवि माना जाता है। ये जो काशीपुर नरेश थे, ठीक है, काशीपुर नरेश के राज दरबार में राजकवि थे। ठीक है, राज दरबार में राजकवि थे, प्लस जो टेरी नरेश थे सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे। ठीक है, सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काशीपुर नरेश गुमान सिंह के राज दरबार में क्या थे? राजकवि थे। और गुमान सिंह के द्वारा ही इन्हें गुमानी की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, गुमानी की उपाधि यहीं से इनको मिली थी। अगला देखो, मुख्यतः संस्कृत भाषा के कवि थे। किंतु संस्कृत के अतिरिक्त देखो, हिंदी, हिंदी की खड़ी बोली में, ठीक है, इसके अलावा कुमाऊनी एवं, ठीक है, कुमाऊनी, हिंदी, हिंदी की खड़ी बोली में कुमाऊनी में इनकी भी रचनाएं मिलती हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन से देखो, राम नाम पंच पंचाशिका, ठीक है, राम नाम पंच पंचाशिका, राम महिमा, ठीक है, गंगा शतक, गंगा शतक, कृष्णाष्टक, कृष्णाष्टक, ठीक है, एक है देखो चित्र पछावली, चित्र पछावली, ठीक है, राम विनय, और एक है देखो सतोपदेश। ठीक है, कुछ इनकी जो महत्वपूर्ण रचना इनको ध्यान रखिएगा। और जो ग्रियर्सन थे, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, भाषा विज्ञानी थे, के द्वारा
इन्हें कुमाऊं का प्राचीन कवि कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या है, उनकी एक पुस्तक है, देखो, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी एक रचना है। इस रचना में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, इनके द्वारा जो लोकरत्न पंत है या फिर गुमानी है, ठीक है, इनको कुमाऊं का प्राचीन कवि कहा गया है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1846। ठीक है, 1846 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये फैक्ट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझते हैं एक बार। देखो, लोकरत्न पंत, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? फरवरी 1790। एक बार इनका जन्म पूछा गया पहले, यूके ट्रिपल एस ने इनका जन्म पूछ रखा है। ठीक है, कहां पर हुआ था? काशीपुर में हुआ था। काशीपुर के रहने वाले थे। हालांकि जो इनके जो पूर्वज थे, इनके पिताजी वगैरह, ठीक है, वो कहाँ के थे? पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, लेकिन बाद में काशीपुर में रहे। ठीक है, मूल नाम देखो इनका लोकनाथ या फिर लोकरत्न था। ठीक है, इन्हें कुमाऊं का प्राचीन कवि माना जाता है, मतलब कुमाऊनी साहित्य में। ठीक है, कुमाऊनी साहित्य में इन्हें प्राचीनतम कवि माना जाता है। काशीपुर नरेश गुमान सिंह के राज दरबार में राजकवि थे। ये पॉइंट भी पूछा गया पहले। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा इनको गुमानी की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, मुख्यतः देखो संस्कृत भाषा में रचनाएं करते हैं, लेकिन खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली, कुमाऊनी में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं देखो, राम नाम पंचाशिका, ठीक है, राम महिमा, गंगा शतक, कृष्णाष्टक, चित्र पछावली, राम विनय और शतोपदेश, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से देखो गंगा शतक पहले पूछी जा चुकी है। ठीक है, और शतोपदेश और कृष्णाष्टक भी पहले पूछी जा चुकी है, तो काफी महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। ठीक है, बाकी जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि प्रसिद्ध क्या थे, भाषा वैज्ञानिक थे, भाषा विज्ञानी थे, इनके द्वारा अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इस पुस्तक में गुमानी को कुमाऊं का प्राचीनतम कवि कहा गया है। उनके बारे में लिखा गया है कि कुमाऊं के प्राचीनतम कवि हैं। ठीक है, और मृत्यु कब हुई गुमानी जी की? 1846 में। तो काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है सारे के सारे, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, अगले हैं देखो विश्वंभर दत्त चंदोला। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1879, पौड़ी के थापली गांव में। ठीक है, थापली गांव में इनका जन्म हुआ था, और इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। 1905 में गढ़वाल यूनियन के मुख्य पत्र के रूप में गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ठीक है, गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ था, जिसमें इनकी प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, प्रधान संपादक, मतलब इनके साथ साथ और भी थे, उसमें गिरिजादत्त नैथाणी भी थे जो संपादन का कार्य कर रहे थे, इनकी भी उसमें प्रमुख भूमिका थी। गढ़वाली मासिक पत्र जो कि देहरादून से आया था। ठीक है, 1915 में साप्ताहिक गढ़वाल का प्रकाशन,
ठीक है, साप्ताहिक गढ़वाल का प्रकाशन शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 पत्रों को मिलाकर इसको शुरू किया गया था, जिसमें विशाल कीर्ति, गढ़वाली और गढ़वाल समाचार, इन 3 पत्रों को एक मिलाकर 1915 से साप्ताहिक गढ़वाल का प्रकाशन शुरू किया गया था। इसका प्रकाशन का कार्य किसने शुरू किया था? विश्वम्भर दत्त चंदोला ने किया था। ठीक है, देखो 1930 में जो रवाई कांड हुआ था, कब हुआ था? 30 मई 1930। ठीक है, 1930 की रवाई कांड, 1930 की रवाई कांड की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रकाशित करने पर की तथ्यात्मक रिपोर्ट, ठीक है, प्रकाशित करने पर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रकाशित करने पर इन्हें 1 वर्ष की सजा हुई थी। 1 वर्ष की सजा। ठीक है, देखो स्वतंत्रता आंदोलन में भी जुड़े रहे पत्रों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम लोगों को जागरूक, ठीक है, लोगों को अंग्रेजों की नीतियों के प्रति, सरकार की नीतियों के प्रति, ठीक है, जागरूक किया। उससे मतलब अपने पत्रों के माध्यम से इनके द्वारा लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जागरूक किया गया था। ठीक है, साथ ही देखो मृत्यु कब हुई इनकी? 1970 में। ठीक है, 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो विश्वम्भर दत्त चंदोला, जो कि एक महान पत्रकारिता से संबंधित काफी महान व्यक्तित्व है। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल के द्वारा इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने अपने जीवन के 80 वर्ष केवल और केवल पत्रकारिता में बिताए हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो मतलब पूरी जिंदगी जब से इन्होंने पत्रकारिता में कदम रखा, उसके पश्चात पत्रकारिता में ही बनी रही। ठीक है, लगभग जीवन के 80 साल, देखो कितने वर्ष तक ये लगभग रहे, देखो लगभग 91 वर्ष तक ये जिए हैं। तो 91 वर्ष में से 80 वर्ष इनके द्वारा अपने पत्रकारिता में निकाल दिए गए, यानी कि बाल्यावस्था से ही जब ये पढ़ाई करते होंगे तब से ही इनके द्वारा पत्रकारिता में कार्य करना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थे विश्वम्भर दत्त चंदोला, जिनका जन्म कब हुआ था? 1879 को। कहा? पौड़ी के थापली गांव में हुआ था। ठीक है, गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, 1905 में गढ़वाली समाचार, ठीक है, गढ़वाली जो कि किसके द्वारा? गढ़वाल यूनियन के द्वारा। ठीक है, गढ़वाल यूनियन द्वारा शुरू किया गया था। कहां से? देहरादून से। ठीक है, देहरादून से एक समाचार पत्र शुरू किया गया, मासिक समाचार पत्र। ठीक है, क्या नाम था इसका? गढ़वाली। तो इसमें इनके प्रमुख भूमिका थी, इनके साथ साथ इसमें और कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, इन दोनों ने इसको संयुक्त रूप से संपादन का कार्य किया था। फिर विशाल कीर्ति, गढ़वाली और गढ़वाल समाचार, 3 पत्रों को मिलाकर 1915 में साप्ताहिक गढ़वाल का प्रकाशन शुरू किया गया। ठीक है, इसका संपादन का कार्य भी किसने किया? विश्वम्भर दत्त चंदोला ने। बाकी इस मध्य कई अन्य पेपरों में इनके द्वारा कार्य किया गया। 1930 का जो रवाई कांड है, इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट इनके द्वारा प्रकाशित की गई, किसमें? साप्ताहिक गढ़वाल में। ठीक है, इसके लिए इन्हें 1 वर्ष की सजा हुई 1933 में। ठीक है, 1933 से 34 ये जेल में रहे थे। ठीक है, टिहरी में, टिहरी जो टिहरी रियासत थी, वहां पर इनको सजा हुई थी। ठीक है, और मृत्यु को भी उनकी 1970 में हुई थी। तो अगले व्यक्ति देखो अब है भैरव दत्त धूलिया। ठीक है, भैरव दत्त धूलिया, इनका जन्म कब हुआ था? 18 मई 1901। 1901 पौड़ी के मदनपुर गांव में। मदनपुर गांव पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुली बेगार आंदोलन में शामिल हुए थे। ठीक है, जो 1921 का कुली बेगार आंदोलन था उसमें शामिल हुए थे। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक कौन सी है? अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से
निकाल दो। ठीक है, इनकी रचना याद रखिएगा। साथ ही इनका एक महत्वपूर्ण जो था वो है, देखो 1939 में, 1939 में लैंसडाउन से 1939 में लैंसडाउन से, ठीक है, कर्मभूमि, कर्मभूमि एक पत्र था, कैसा था, साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक का संपादन प्रकाशन किया था इनके द्वारा। ठीक है, किसके साथ मिलकर किया गया था, ये क्या है, देखो भक्त दर्शन, पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं पहले भक्त दर्शन जी के बारे में भी। ठीक है, भक्त दर्शन के साथ मिलकर के द्वारा एक साप्ताहिक अखबार जिसका नाम क्या था, कर्मभूमि, कहां से, लैंसडाउन से, कब किया गया था, 1939 में। ठीक है, ठीक है, ये है देखो भैरवदत्त धूलिया, जन्म कब हुआ, 18 मई 1901। इनके बारे में ज्यादा फैक्ट नहीं है, आपने जो ध्यान रखना है इनकी पुस्तक ध्यान रखनी है। ठीक है, इनका गांव ध्यान रख सकते, मतलब इतना जरूरी नहीं है, हर किसी का जरूरी नहीं है, जो देखो ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे अभी तक हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करते, वो लगभग सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो इसलिए लिखा रखे क्योंकि सभी महत्वपूर्ण है। अभी उनमें कई सारे और भी हैं जो अभी छूट गए हैं, तो उनको मैं बाद में आपको कराऊंगा, जिनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट है। तो उनका जन्म मतलब उनका जन्म का वर्ष और गांव, जिला ध्यान रखेंगे, कहाँ के रहने वाले थे और क्या काम किया, तो लास्ट में उनको देखेंगे एक सीरीज से ऐसे। ठीक है, ये इन्होंने, इनका जन्म इस जिले में हो, मतलब इस जिले से संबंधित है, ये काम किया, इनके यदि कोई रचना है तो इस तरह से। ठीक है, उनको बाद में शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि उनके बारे में सारी चीजें ध्यान नहीं रखना है। जो मैं अभी महत्वपूर्ण लिखा रहा हूँ इनके बारे में लगभग आपको सभी चीजें ध्यान रखनी, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको बाद में हम अलग से देखेंगे। भैरवदत्त धूलिया, देखो जन्म कब हुआ, 18 मई 1901, कहाँ हुआ था, मदनपुर गांव पौड़ी में। ठीक है, 1921 में कुली बिगाड़ आंदोलन हुआ था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में भी हुआ था, बाद में उसका प्रभाव गढ़वाल क्षेत्र में भी दिखाई दिया था। ठीक है, तो कुली बिगाड़ आंदोलन में शामिल हुए थे 1921 में। इनकी एक पुस्तक है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और 1939 में इनके द्वारा लैंसडाउन से, ठीक है, लैंसडाउन से एक कर्मभूमि साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया गया था। ठीक है, कर्मभूमि, जो कि इनके साथ और कौन संपादक कार्य कर रहे थे इसका, भक्त दर्शन। ठीक है, भक्त दर्शन के द्वारा और भैरवदत्त धूलिया के द्वारा लैंसडाउन से कर्मभूमि साप्ताहिक का संपादन कार्य शुरू किया गया था। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, एक और व्यक्तित्व देखते हैं आज। अगले हैं देखो इला चंद्र जोशी। ठीक है, इला चंद्र जोशी जो कि अल्मोड़ा के रहने वाले थे, चाहे तो जन्म आप ध्यान रख सकते हैं 1902 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अल्मोड़ा के रहने वाले थे। तो क्वेश्चन कभी कभी बनता है ना, निम्न में से कौन अल्मोड़ा से संबंधित नहीं है, या निम्न में से इला चंद्र जोशी का संबंध किस जिले से रहा है, तो इस तरह से प्रश्न कभी कभी बन जाता है। ठीक है, ये क्या थे, देखो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, समाज सेवी भी थे, ठीक है, पत्रकार भी रहे थे, लेकिन उससे बड़े भी क्या थे कि साहित्यकार थे। और कैसे थे, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। ठीक है, तो कैसे थे ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। ये लाइन आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो देखते हैं सीधा। हालांकि रचनाएं इनकी बहुत है, 50 से ज्यादा इन्होंने रचनाएं करी, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण देखो, सन्यासी, ठीक है, घृणामयी, पर्दे की रानी। घृणामयी पहले लज्जा भी इसको कहा गया था। ठीक है, पहले लज्जा के रूप में प्रकाशित हुई थी। फिर देखो पर्दे की रानी, तो दोनों में से आपसे कोई भी पूछ जाए, घृणामयी या लज्जा, दोनों किसकी हैं, इला चंद्र जोशी की। ठीक है, पर्दे की रानी, देखो प्रेत और छाया, निर्वासित, निर्वासित, ठीक है, प्रेत और छाया, निर्वासित, सुबह के भूले, जहाज का पंछी। ठीक है, सुबह के भूले, जहाज का पंछी,
ये पूछा गया एक बार, ठीक है, जहाज का पंछी पूछा गया है। एक है जिप्सी, ये भी पूछा गया, जिप्सी भी पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। एक है देखो भूत का भविष्य, ठीक है, देखो भूत का भविष्य। और एक है ऋतु चक्र, ये भी पहले पूछा गया ऋतु चक्र, ठीक है। साथ ही इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1982 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। देखो इन्होंने अल्मोड़ा से एक सुधाकर पत्रिका, ठीक है, सुधाकर नामक एक पत्रिका, मासिक पत्रिका थी, हस्तलिखित, ठीक है। हस्तलिखित मासिक पत्रिका का, हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था, ठीक है, प्रकाशन भी किया था। तो पहले जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसी दौरान के द्वारा इसको शुरू कर दिया गया था, ठीक है, किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में सारे फैक्ट, स्क्रीनशॉट ले लो एक आप लोग। देखो फैक्ट वाली क्लास अभी आ नहीं पा रही है, ठीक है, तो प्रयास करूंगा कल से आपको फैक्ट वाली क्लास भी दूं मैं, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटेड या उत्तराखंड से रिलेटेड एक एक टॉपिक हम रोजाना चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो उसमें देखो हम कल चर्चा करेंगे जैसे नंदा देवी राजजात यात्रा, ठीक है, या फिर अन्य यात्राएं, इस तरह से फिर मेले इत्यादि सारी चीजें, ताकि वहां से भी जो प्रश्न बनते हैं, क्योंकि वहां से संस्कृति से लगातार प्रश्न बनते हैं, ठीक है, तो उनके संबंध में चर्चा करेंगे। तो मैं उसको शुरू करूंगा कल से, ठीक है। इसको देख लो एक बार, इला चंद्र जोशी जो कि 1902, जन्म कब हुआ था इनका, अल्मोड़ा में 1902 में हुआ था, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार दिए थे, ये लाइन आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार रही है, ठीक है, तो ऐसे मिल जाएगा आपको ऑप्शन। रचना एक है देखो सन्यासी, घृणामयी जो कि पहले लज्जा के नाम से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, सुबह के भोले, जहाज का पंछी, जिप्सी, भूत का भविष्य और ऋतु चक्र, ठीक है। ये सारी, ये भी पूछी गई है, सारी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखनी है आपने। मृत्यु कब हुई थी इनकी, 1982, ठीक है, 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी। और अल्मोड़ा से सुधाकर नामक एक हस्तलिखित मासिक पत्रिका का इनके द्वारा प्रकाशन किया गया था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा और रिवीजन करते रहिए। देखो रिवीजन आपका बहुत जरूरी है, हम कई सारे व्यक्तित्व पढ़ चुके हैं, 15+ हो गए होंगे, ठीक है। तो रिवीजन यदि करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यदि रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए फिर वही बात है कि रोजाना एक साथ पढ़ो या फिर एक एक करके पढ़ो, सब बोझ एक जैसा ही लगेगा आपको, ठीक है। तो रिवीजन ज्यादा करते रहिए, रिवीजन ही बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना रिवीजन होता है, जितना आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है, यही एक अच्छा पढ़ना होता है और इसी से आपको फायदा भी रहेगा, ठीक है। जल्दी मैं फैक्ट आपको यदि कराऊंगा तो बहुत सारा मैटर आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखो द 5 मिनट्स को जरूर देखें, ठीक है, द 5 मिनट्स को, इससे आपको फायदा ये होगा, यहाँ से आपका जीएस पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन ही इसमें हो रहा है, हालांकि देखो मैं आपको इसका पूरा फैक्ट भी देता हूँ, ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक देता हूँ। ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक मिलता है, लेकिन आप लोग रिवीजन के उद्देश्य से तो अवश्य देखें ही इसको। जिसको नोट्स बनाने हैं उसको बिंदुवार पीडीएफ में देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ से आप नोट्स भी बना सकते हैं, जितनी महत्वपूर्ण चीजें सारी पीडीएफ में रहती हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण वो सीरीज है, तो आप लोग उसको जरूर देखें, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।